अस्सलाम वालेकुम। आज के डिजिटल दौर में जहाँ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हमारी लाइफ में मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा फ़ील होता है जैसे अगर मोबाइल फ़ोन ना हो तो कुछ है ही नहीं, जैसे हमें साँस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी महसूस हो रही हो, कुछ ऐसी बेचैनी सी शुरू हो जाती है हमारी ज़िंदगी में अगर मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ ना करें या उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए और वो चार्ज पे लगे हुए हों, तो हमें लगता है जैसे वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा। जहाँ बड़ों का ये हाल है, वहीं पे बच्चे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल फ़ोन्स में गुजारते हैं। कई बार ऐसा भी होता है मसरूफ़ियत के बायस जब वो अपने माँओं से टाइम मांगते हैं तो माएँ बिज़ी होती हैं, वो टाइम नहीं दे पाती, उन्हें काम कंप्लीट करने होते हैं तो वो बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देती हैं। और इसकी वजह से जहाँ बाहर खेलने कूदने का रुझान कम होता जा रहा है बच्चों का, जैसे वो पहले हमारे दौर में बच्चे अपना ज़्यादातर टाइम बाहर खेलने में गुजारते थे, अब वो सारा का सारा टाइम मोबाइल फ़ोन्स के साथ गुजारते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं मुज़िर असरात के बारे में जो बच्चों की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, और हम जानेंगे ऐसी टिप्स जिसको यूज़ करते हुए आप मोबाइल फ़ोन का सही यूज़ कर सकते हैं और बच्चों की ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें रोक सकते हैं, बल्कि मोबाइल का बेहतर यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए उसे यूज़फुल बना सकते हैं। मैं हूं नज़ा खान, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद नज़ा खान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल हेल्थ इम्पैक्ट। ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से बच्चों की हेल्थ के ऊपर बहुत बुरे असरात हो सकते हैं। रिसर्च कहती है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देता है, बच्चों की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उनका पोस्चर ख़राब हो जाता है और साथ साथ उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। मोबाइल यूज़ करने से बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स लेके आता है, यानी उनमें फोकस करने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, अटेंशन नहीं कर पाते बच्चे। सोशल स्किल्स डेवलपमेंट। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ सोशल स्किल्स डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। सोशल स्किल्स बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती हैं। फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन ना होने की वजह से एम्पैथी और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती। अब हमने आपको ये तो सारी बातें बता दी कि प्रॉब्लम कहाँ है, यानी हमने आपको ये तो बता दिया कि बच्चे को बुखार है, मगर उसका इलाज क्या है ये तो अभी सुनना बाकी है। तो इसका इलाज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका इलाज ये है कि आप स्क्रीन टाइम को लिमिटेड कर दें। और देखें, डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में डिफरेंस होना चाहिए और ये डिफरेंस बच्चों को पता होना चाहिए। और डिजिटल वर्ल्ड से जितना उनका इंटरेक्शन कम से कम हो, जितना वो कम टाइम स्पेंड करेंगे वो ही उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ ही बच्चों के लिए गलत है। इसको आप बेनिफिशियल बना सकते हैं। आप उनको लिमिटेड टाइम के लिए दें मोबाइल, लेकिन उनको जब आप मोबाइल दें, जब उनका ये टाइम होता है कि वो मोबाइल यूज़ करें, तो उनको एजुकेशनल चीज़ें लगा के दें जिससे उनकी लर्निंग होगी। मेरा अपना बेटा है जो माशाल्लाह से 4 साल का होने वाला है, वो भी मोबाइल यूज़ करता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल मोबाइल ही नहीं देती, उसको मैं मोबाइल बिल्कुल देती हूँ, लेकिन वो ऐसी चीज़ें देखता है स्टार्ट से ही जो एजुकेशनल चीज़ें होती हैं ना, एजुकेशनल ऐप्स आती हैं, वो हम उसको लगा के देते हैं जब वो मोबाइल यूज़ कर रहा होता है। अगर वो यूट्यूब यूज़ कर रहा होता है तो हमने ऐसे चैनल्स हैं जैसे कि बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स बनाए हुए हैं बच्चों के लिए, जिससे उन्हें स्पीकिंग पावर्स उनकी डेवलप होती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो बच्चे घर में यूट्यूब से ही सीख लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम कहते थे पहले जी कि प्री नर्सरी क्लास में जाके बच्चे सीखेंगे, उसकी प्रिपरेशन जो होती है वो पहले से पहले अब तो घर में ही हो जाती है। जहाँ पहले हमें एक बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था मदर्स को, बच्चों को उनको जो भी वर्बली चीज़ें होती हैं वो सिखाने के लिए, लेकिन अभी आधे से ज़्यादा काम जो है अगर आप यूज़फुल ऐप्स उन्हें लगा के दें, उनको ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर दें जो एजुकेशनल चैनल्स होते हैं, वहाँ टीचर्स होती हैं जो अपना चैनल बनाती हैं और वो काफ़ी अच्छा गाइड करती हैं बच्चों को। उनकी स्पीकिंग पावर बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, लर्निंग होती है, उनकी जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, इससे आप इसके यूज़ को बच्चों के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करें, जैसे कि हम बाहर लेके जाएं, पार्क लेके जाएं,
वहाँ उनके साथ खेलें, बच्चे ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, और भी जो पहले एक्टिविटीज़ होती थी उन एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स, ट्रिक्स और कुछ चीज़ें जिससे हम मोबाइल के इस्तेमाल को अच्छा बना सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं। और अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, वो भी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलती हूँ, फिर दोबारा मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।